सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज इस पाठ में हम एक अत्यंत दुर्लभ ज्ञान को अर्जित करेंगे और ये आपको पता नहीं होगा और विश्वास शायद नहीं होगा कि आप में से बहुत सारे लोग, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग इसे कई बार पढ़े होंगे लेकिन उसे समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि यही इस पाठ के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कितना अज्ञानता है। मतलब हम बहुत चीज़ को समझ सकते हैं लेकिन हम समझे नहीं हैं और उसको अच्छे तरीके से जाने नहीं हैं। तो चलिए इस पाठ में क्या वो ऐसा चीज़ है जिसको कि हम जानते हुए भी नहीं जाने और वो इतना अत्यंत दुर्लभ चीज़ है, तो वो क्या है उससे मैं समझाता हूँ। ये बहुत ही सरल और आसान चीज़ है। वो तब है जब आप पंचांग जानते होंगे। यदि आप पंचांग नहीं जानते हैं तो कृपया मेरे सारे वीडियो जो पंचांग के वीडियो हैं उसको कम से कम ज़रूर देखें। और मैं ये आप लोगों से आशा करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि कम से कम पंचांग को आप ज़रूर समझें। उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे कि आप डेट अपना जानते हैं कि आज यदि 2 तारीख है या फिर आज 5 तारीख जनवरी का 2022 है, उसी तरीके से पंचांग यानी अपने पंचांग को, अपने काल को अपने सनातन धर्म से जोड़ के आप देखें और उसे आप याद करें कि आज कौन सी तिथियां हैं, आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा वार है और आज कौन सा योग है और करण है। इसे कम से कम समझें और इस तरीके से आप मुहूर्त को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक का नाम ही क्या है उसे हम शीर्षक को समझते हैं कि इसमें है कि दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त है और इसे मैं आपको बताऊंगा कि ये एक दुर्लभ मुहूर्त दुर्गा सप्तशती में, जी हाँ। और इसको आप में से जितने भी दुर्गा सप्तशती के पाठ करते होंगे, हमारे भारतवर्ष में बहुत लोग ऐसे हैं, हिंदू धर्म में हमारे जितने भी हैं वो इसका पाठ कई बार कर चुके हैं। और और जो स्तोत्र का मैं बात करूंगा जहाँ पे उसकी उल्लेख है, जहाँ उसे वर्णित किया गया है, जहाँ उसका वर्णन है, उसे भी बहुतों ने बहुत बार, या बहुत लोग तो होंगे कि हो सकता है कि रोज पढ़ते होंगे लेकिन उसे समझ नहीं पाए होंगे। और बहुत लोग इसको समझे हैं तो गलत तरीके से समझे और गलत इंटरप्रेट या गलत प्रस्तुत किए हैं बहुतों के सामने। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये कहूँगा कि इसे आप अच्छे से पढ़ें और समझें कि ये क्या होता है, कैसे होता है और कब ऐसा हो सकता है। तो ये जो एक मुहूर्त है ये बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त है और कुछ पंचांग के पार्ट्स को मिला करके, यानी भाग को मिला करके ये योग बनाया गया है, ये मुहूर्त बनाया गया है। और आप ये जान लें कि ये दशकों में, कभी कभी हो सकता है किसी दशक में ये आए भी नहीं, किसी दशक में हो सकता है 2 बार आ जाए। मतलब बहुत दिनों में ये मुहूर्त आएगा, ऐसा नहीं है कि हर साल आ जाएगा या हर 2 साल में आ जाएगा। ये बहुत दिनों पे आता है, कभी 4 साल में, कभी 8 साल में, कभी 16 साल में, कभी 15 साल में, कभी 5 साल में, कभी 3 साल में। तो समय लगता है इस मुहूर्त को आने में और बहुत ही आसान नहीं है इस मुहूर्त का आना। और इस मुहूर्त में आप यदि दुर्गा सप्तशती का जो है वो अष्टोत्तर पाठ यदि आप करते हैं तो ये एक संपत्ति सूचक होता है, ये शुभ मुहूर्त होता है। यदि उसमें आप दुर्गा पाठ करते हैं तो उस समय आपकी संपत्ति की वृद्धि होगी, ऐसा ही श्लोक में चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझे कि वो श्लोक कौन सा और कहाँ पे इसका वर्णन किया गया। तो ये दुर्गा सप्तशती के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, जो कि शुरुआत के ही पन्नों में, यदि आप दुर्गा सप्तशती, मैं वो बोलता हूँ यदि गीता प्रेस का बहुत लोग यूज करते हैं, यदि उसे आप यूज करेंगे तो उस स्तोत्र के अंतिम श्लोक से जस्ट पहले जो है 21वां श्लोक जो है उसमें ये लिखा हुआ है। वो श्लोक क्या है उसे पढ़ के मैं समझाता हूँ। भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभीषाम गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम सौ भवेत संपदाम पदम। इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझे कि भौमा यानी भौमा अमावास्या हो, निशा मग्रे, निशा यानी चंद्र, रात्रि, और आगे में चंद्रमा जो है वो शतभीषा
नक्षत्र में गत कर रहा है यानी गोचर कर रहा है, और यदि इस काल में आप इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो आप हमेशा जो है संपदा जो है आपकी जो संपत्ति है, संपदा से आप पदम मतलब संपूर्ण होंगे, बहुत ही संपत्तिवान आप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए इस मुहूर्त को हम समझते हैं क्या क्या इसमें चीज है। तो इसमें पंचांग के 3 भाग को लिया गया, वार, तिथि और नक्षत्र, और साथ में एक और चीज मिला गया जिसे हम कहते हैं अहोरात्र, यानी कि दिन और रात्र का कौन सा भाग लिया गया। तो ये देखिए, वार में मंगलवार को लिया गया, तिथि में अमावस्या जो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि होती है उसे लिया गया है, नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र जो है वो लिया गया। जब नक्षत्र का आप जो पढ़ेंगे अश्विनी से लेके रेवती तक, तो उसमें घनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र आता है, और पूर्वा भाद्रपद के पहले यानी इस बीच में जो है शतभिषा नक्षत्र आपको मिलेगा। ठीक है, ये इसका पोजीशन हुआ शतभिषा नक्षत्र का, और रात्रि का समय होना चाहिए, लिखा है निशा मग्र यानी निशा यानी रात्रि आगे हो, चंद्रमा जो है शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र से गोचर करता है वही उस काल का नक्षत्र माना जाता है। यदि आप ये नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पंचांग के नक्षत्र भाग में जाए और उसे आप सीखें। तो चलिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इसे बताया था कि ये बहुत काल में यानी बहुत समय अंतराल के बाद ये मिलता है। पिछले कुछ समय से जो ये मिला है, मैंने कोशिश किया है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितने दिनों पे ये मुहूर्त हमारे सामने आता है। तो चलिए, ये जो पिछले 3 मिले हैं हमें, उनका मैं आप लोग के सामने उल्लेख करता हूं। तो एक आया था 24 फरवरी 2009, वो क्या था, मघा कृष्ण पक्ष अमावस्या को मंगलवार का वार था, और शतभिषा नक्षत्र में उस समय चंद्रमा था, रात्रि के समय। ये ध्यान दिए, रात्रि में, दिन में हो सकता है घनिष्ठा नक्षत्र हो, तो वो नहीं लेना है। रात्रि के समय जो है वो शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए। यदि उस समय पूर्वा भाद्रपद यदि आ जाए तो उसे भी आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, उस समय यदि दूसरा कोई भी नक्षत्र हो जाए उसे आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप समझिए। उसके बाद देखिए कितने सालों बाद, तो 7 सालों बाद लगभग जो है दूसरे समय आया। वो क्या था, वो भी माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या था, क्योंकि अमावस्या तो लेना यानी वो कृष्ण पक्ष में ही होगा, और मंगलवार का वार होगा शतभिषा नक्षत्र में रात में। उस समय शतभिषा, जबकि उस दिन में जो है था घनिष्ठा नक्षत्र था। ठीक है, उसी तरह 5 मार्च 2019 कुछ सालों पहले यानी 2-3 साल पहले जो है, 3 वर्ष पहले, माघ महीने का कृष्ण पक्ष अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में रहेगा, मंगलवार को शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा था रात्रि में। तो ये वो सब काल था। आने वाले समय में भी जब वो आएगा, अभी बहुत साल वर्ष बाकी हैं, तब वो समय आएगा। आप उसमें इसीलिए पंचांग को हमेशा देखते रहे, और कभी ऐसे शुभ मुहूर्त तो आएंगे उसमें आप पूजा पाठ करें, बहुत ही उससे आपके कष्ट निवारण होंगे और बहुत कुछ आपको अर्जित होगा। तो आप इस पाठ में एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त जिसका कि जिक्र है, जिसका कि उल्लेख है हमारे दुर्गा सप्तशती में, उसे आपने आज सीखा। और मैं आशा करता हूं कि इससे आप मुहूर्त को भी अपने धर्म से जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बहुत सारा चीज जो है सभी जगहों पे वर्णित किया गया है, उसे हमें जानना और सीखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, और आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो इससे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आप लोगों को यदि कुंडली विश्लेषण कराना हो, कुछ मुहूर्त निकालना हो, किन्हीं को यदि मुहूर्त चाहिए किसी भी कार्य संबंधी, तो वो आप ले सकते हैं। और किन्हीं को यदि इसे पठन पाठन का कार्य करना है तो वो भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।